तो आज असंतोष फैला हुआ है, किसी भी चीज पे ध्यान नहीं टिकता, किसी चीज को जीव मानता नहीं, अपने मन के हिसाब से चलना चाहता है, अपनी बुराइयां नहीं छोड़ता, मालिक रहमत नहीं करता, उसको ज्यादा उलाहने देता है, अपने अंदर कमियां हैं उसको दूर करने के लिए कभी जोर लगाता ही नहीं। तो पहले अपने अंदर की कमियों को दूर करो, और अंदर की कमियां दूर एक दो तरीकों से हो सकती हैं, परमार्थी सेवा और सुमरन। बाकी वचनों पे रहो, बुरे कर्म ना करो, चुगली निंदा वालों का साथ ना दो। क्या आप यकीन करेंगे, सुबह शाम सत्संग रूहानी मजलिस सुनने वाले भी इससे बाज नहीं आते? आपको हैरानी होगी। इस पे आपको एक बात सुनाते हैं। कोई आदमी पहली दफा किसी धार्मिक जगह पे गया, और जब उसने एकांत चित्त होके संतों की गुरुओं की वाणी सुनी, वो बड़ा परेशान हो गया, पसीने से लथपथ हो गया। वो वाणी पढ़ने वाले का दोस्त था, दोनों बाहर आए। वो कहता है यार सिर से पैर तक पसीने से भर गया। कहता है यार संत तो गुरुजी तो बचनों के जूते भिगो भिगो के मारते हैं, इतने जबरदस्त बचन है, मेरे तो चक्के छूट गए, मैं तो जिंदगी में बुरा काम बहुत किए हैं और इतनी लानत डाली है, मैं तो बहुत ही दुखी हूं, बहुत परेशान हूं। वो दूसरा हंसने लगा ताली मार के। वो कहता है यार तू क्यों हंस रहा है? कहता है बस एक दिन से काम हो गया यार, रोज सुनता रोज खाता और फिर भी ढीठ है। ये नहीं कहा कि भाई मैं रोज सुन के भी मानता नहीं, तो सुनो और अमल करो, तभी बेड़ा पार होगा, तभी सत्संग का पूर्ण फल मिलेगा। यहां सुना वहां जाके चुगली निंदा, यहां सुना वहां जाके चुगली निंदा, कैसे कैसे मिले खुशियां? और तो आती हैं रहमतें, लेकिन आप चुगली निंदा की तरफ ध्यान होता है, रहमत वापस चली जाती है। कभी किसी को पकड़ लिया, कभी किसी को पकड़ लिया। तू अपने मन को पकड़ना, जो तेरा जालिम मन शैतान शातिर हुआ बैठा है, जो गलत नेगेटिव थॉट्स देता ही रहता है, चाहे सत्संग हो, अच्छी जगह हो, या एकांत में हो, या यार दोस्तों में हो, सारा दिन मनमते, सारा दिन मनमते, और दोष देता है, संतों को दोष देता है। अल्लाह वाहिगुरु राम को दद्दा दोष न काहू दीजे, दोष कर्मा अपने जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजे आवर्जन। दूसरों को दोष क्यों देते हो? जैसा करते हो वैसा भरते हो, और जब भरते हो तकलीफ आती है, तब संतों को अल्लाह वाहिगुरु राम को दोष देते हो, एक और गुनाह कर जाते हो। अपने अंदर की कमियों को देखो और उन कमियों को निकालने की कोशिश करो कि हाँ भाई मेरे अंदर ये कमियां हैं, मैं इनको जिंदगी में आइंदा नहीं आने दूंगा, या ये कमियां आइंदा नहीं होंगी। अगर ऐसा कर पाओ तो बहुत ही बढ़िया है। और ऐसा अपने आप नहीं होता। कबीर जी ने लिखा है, चोर जुआरी क्या बदलेंगे तो माया के मजदूर, या माया में मजबूर, मना रे तेरी आदत ने कोई बदलेगा हरि जन सूर। कि मन की जो गंदी आदत पड़ जाती है ना, किसी को कोई भी गंदी आदत है जल्दी से छूटती नहीं। कई दूसरों को देख देख के जलते हैं तो वो जलती रहते हैं, बताते नहीं है लेकिन अंदर ऐसे जलते हैं जैसे गिल्ली लकड़ी जलती है, वो दहकती रहती है। इसी तरह आदमी अंदर ईर्ष्या से, नफरत से जलता रहता है और अपने आप को जलाता रहता है। ये तो मालिक का रहमो करम हो, सुमरन करे आदमी, मालिक से दुआ करे, बचनों पे सही रहे। कहते जी फला चुगली कर देता है, अब रोका नहीं जाता, मैं तो साथ हूं करता हूं, तो उतना फल तुझे भी तो है, सीधा रोक दे यार, छोड़, नहीं करनी दूसरों की बातें, करनी है तो राम नाम की कर, करनी है तो अपनी कर, अपने परिवार की कर। कभी नहीं करता। दूसरों की बात करने में जायका आता है, मजा आता है। दूसरे को बुरा कह के ऐसे लगता है जैसे खुद को पता नहीं हीरे जवाहरात मिल गए। ये नहीं पता हो गया उल्टा, दूसरों को बुरा कहा, जो चंद खुशियां झोली में आई वो भी चली गई। इसलिए निंदा भली किसी की नाही, मनमुख मुग्ध करन, मुंह काले दिन निंद का, नरके घोर पवन। निंदा करना,
बहुत ही बुरा है। रामायण में भी लिखा है कि जो निंदा करते हैं 100 गौ घात करने के समान उनकी बातें होती हैं। 1 बात 2 बात 4 बात, इतना बड़ा पाप होता है। वैसे तो अब चींटी जाती पैर नहीं रखती, अच्छी बात है, लेकिन निंदा चुगली कर करके इतना बड़े पाप करते रहते हो, वो आपको याद ही नहीं। किसी की मैल धोने से जिसकी मैल धो रहे हो वो तो खुश होगा और आप परेशानी में डूब जाओगे, आप दुखी हो जाओगे, गमगीन हो जाओगे। तो भाई ये जरूरी है, वचनों पे अमल करो, सुमरन करो, भक्ति इबादत करो। दूसरों में कमियां देखने की बजाय खुद की कमियां देखो, ताकि खुद की कमियां दूर हो जाएं। कभी एकांत में बैठ के देखा है आप में कितनी कमियां हैं? शरेआम सबकी कमियां गिनते रहते हो, दूसरों को बुरा बताते रहते हो, कभी खुद के बारे में निगाह मारी है? कभी नहीं। तो ये जरूरी है, ये लाजमी है, अपने अंदर की कमियों को निकाल डालो, तभी मालिक का रहमो करम होगा, तभी उसकी दया में रहमत होगी। जलो ना। कई बार ट्रकों पे वैसे लिख देते हैं, पर कई चीजें बड़ी अच्छी होती हैं। कई ट्रकों पे देखा है, लिखा होता है, बसों पे लिखा होता है जलो ना बराबरी करो, पंजाबी जिले में मच ना रीस कर। तो बड़ा अच्छा है, बात सही है, जल क्यों रहा है? अगर हिम्मत है तो तू भी भक्ति कर, सिमरन कर, इबादत कर, तेरे पे भी रहमो करम बरसेगा। क्योंकि वो तो कण कण में बैठा है, वो तो जर्रे जर्रे में बैठा है, और एक बार प्रकट हो गया तू भी बुराई नहीं करेगा और वो भी तेरे से दूर नहीं होगा। बस एक बार सुमरण करना है, एक बार उसे अपना बनाने के लिए पूरे हिम्मत से, पूरी शक्ति से भक्ति इबादत करो, दिखावे मत करो, ढोंग ना करो। धर्म मजहब की आड़ में जो लोग बिजनेस चलाते हैं, आज नहीं तो कल दुखी उनको होना ही है, परेशान होना ही होना है, क्योंकि ये धर्मों में लिखी हुई चीज है। धर्म का सदुपयोग करो, दुरुपयोग ना करो। इसलिए भाई मेहनत, हिम्मत करते रहो, सुमन करते रहो और सबका भला मांगो, तो मालिक दया में रहमत के काबिल आपको एक दिन जरूर बना लेंगे।